दोस्तों, आज के गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो क्या आप तैयार हैं आज के सेशन अटेंड करने के लिए? नाश्ता चाय सब कर लिया ना? नहीं किया तो गुड न्यूज़ क्लब के बात कर लेना, ठीक है? अभी क्योंकि हम ये पूरा एपिसोड के टाइम सिर्फ गुड न्यूज़ क्लब पे ध्यान देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, ठीक है? आंख बंद करें। हे पिता परमेश्वर, आज के गुड न्यूज़ क्लब के सेशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो गुड न्यूज़ क्लब लीड करेंगे और हम सारे बच्चे जो देख रहे हैं उनसे बात करना, हम सबके साथ रहना और ये गुड न्यूज़ क्लब अच्छे से हो, इसमें हमारी मदद करना। यीशु मसीह के नाम से हम ये मांगते हैं, आमीन। ठीक है, अब हमने सबसे पहली चीज़ कर ली। क्या किया? प्रार्थना कर लिया। अब अगली चीज़ क्या है? गाने सीखने का समय है। मेरा सबसे फेवरेट समय होता है गाने सीखने का गुड न्यूज़ क्लब में, क्योंकि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। तो चलो जाके देखते हैं कि आज कौन सा गाना सीखने वाले हैं। जल्दी चलो चलो चलो। Rock, 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 rock and roll. Come children, we'll rock and roll. Rock, 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 rock and roll. Come children, we'll rock and roll. Jhoom nachega, we'll rock and roll. Oh Jesus, we'll do rock and roll. Jhoom nachega, we'll rock and roll. Oh Jesus, we'll do rock and roll. खुशियाँ मनाए सारे जगह को बताए, खुशियाँ मनाए सारे जगह को बताए। यीशु आए जगत में, बाबू से बचाने हमको। Rock, 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 rock and roll. Come children, we'll rock and roll. Rock, 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 rock and roll. Come children, we'll rock and roll. ओके, अब बारी है आज के मेमोरी वर्स की। क्या आपको पिछली क्लास का, पिछले एपिसोड का मेमोरी वर्स याद है? नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से याद कर लेंगे। घर पे ही बैठे हैं, अपन आराम से याद कर लेंगे फिर से पिछली बार का मेमोरी वर्स। इस बार ना, लेकिन हमें एक नया मेमोरी वर्स सीखना पड़ेगा, तो अब हम उस पे जाएंगे। आज का मेमोरी वर्स हम किससे सीखेंगे? वैसे तो हर मेमोरी वर्स इसी से सीखेंगे, पर आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये है बाइबल। बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन है ना? इसमें परमेश्वर के बारे में लिखा है और बहुत कुछ है इसमें। ये ना बाइबल एक छोटी सी लाइब्रेरी जैसे। आपको पता है लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी वो एक हमारे स्कूल में, कॉलेज में भी होती है, हाँ, अलग से भी मिलती है। लाइब्रेरी जगह है, ऐसे खरीदने की चीज़ नहीं है, जगह है लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं। और मैंने बाइबल को मिनी लाइब्रेरी क्यों बोला अभी पता है? क्योंकि इसके अंदर 66 बुक है। बहुत, इतने छोटे से बुक के अंदर इतनी सारी बुक्स पर है सच्ची में। और आज उसी में से एक बुक में से हम पढ़ने वाले हैं आज का मेमोरी वर्स। तो आज का मेमोरी वर्स है भजन संहिता। इंग्लिश में हम इसे साम्स कहते हैं। भजन संहिता 139 का 14 वर्स, तो साम्स का 139 का 14th वर्स। मैंने इंग्लिश में इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग मेरे जैसे भी हो सकते हैं जिनको हिंदी में गिनती नहीं समझ में आती कभी कभी, तो इसलिए मैंने एक बार इंग्लिश में भी बोल दिया। तो आज का वर्स क्या कहता है? मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। भजन संहिता 139 का 14। ये है हमारा आज का मेमोरी वर्स। और अगर हम इसे पढ़े तो ये क्या कहता है? और मैं तेरे कामों को जानता हूँ जो आश्चर्य के हैं। आश्चर्य वाले काम क्या है? जो काम परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में करता है वो, उतने तक तो अभी सोचने मत जाओ। पिछले एपिसोड में याद है हमने परमेश्वर के एक काम के बारे में हम बात कर रहे थे, वो था परमेश्वर की रचना। उसने ये सृष्टि बनाई है, उसने हमें बनाया है, उसने इतनी खूबसूरत संसार को बनाया है ना?
और वो आश्चर्य करता है ना हमें कि वाओ, परमेश्वर कितना, अपन बोलते हैं ना, कितना अच्छा आर्टिस्ट है, उन्हें इतना अच्छा सब कुछ बनाया है और हम परमेश्वर को उसकी रचना के द्वारा जान सकते हैं। और आज का वर्ड अप क्या है? आज का वर्ड अप है मैं यीशु को जान सकता हूँ, है ना? एक बार साथ में बोलेंगे, मैं यीशु को जान सकता हूँ। तो वैसे ही हम बाइबल के द्वारा हम यीशु को जान सकते हैं। तो आज का मेमोरी वर्स एक और बार पढ़ें, जहाँ पे हम परमेश्वर को जानने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं पढ़ूंगी यहाँ से, आप पढ़ना यहाँ से, क्योंकि मेरे बाइबल में जो लिखा है वो आपको यहाँ से तो दिखाई देने नहीं वाला, तो आपको स्क्रीन से आज काम चलाना पड़ेगा। आज नहीं, हर एपिसोड में। पर शुरू करें? ठीक है। अरे हाँ, शुरू करते हैं। मैं बोलूँगी और मेरे पीछे दोहराना, ठीक है? दोहराना मतलब एकदम स्पीड में मैं बोल रही हूँ, भजन से ऐसे ऐसे नहीं करना। मैं एक लाइन बोलूँगी, फिर आप एक लाइन बोलना। मैं बीच में गैप दूंगी बोलने के लिए, ठीक है? ओके, 1 2 3। भजन संहिता 139 14। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। भजन संहिता 139 का 14। याद हुआ? झूठ नहीं बोलना है। याद नहीं हुआ ना? मेरे को भी नहीं हुआ। एक और बार बोले, एक और बार, ठीक है? ओके, चलो फिर से साथ में बोलना है कि दोहराना है? साथ में बोले, ठीक है। तो यहाँ साइड में आएगा, मैं यहाँ से पढ़ूंगी। साथ में बोलेंगे 1 2 3। भजन संहिता 139 का 14। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। भजन संहिता 139 का 14। चलो अब हम अगली तरफ जाने से पहले एक और बार आज का वर्ड अप बोल देते हैं, ठीक है? 1 2 3। परमेश्वर, ये पिछले एपिसोड का वर्ड अप है। एक और बार बोले, 1 2 3। मैं यीशु को जान सकता हूँ। चलो अच्छा है, मैं जान गई हूँ कि आप पिछले एपिसोड का भी वर्ड अप याद है आपको। अब हम जाते हैं आगे की चीज़ों की तरफ। आप भी एक्साइटेड हो ना? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चलो जाके देखते हैं। ओके, तो अब किस चीज़ की बारी है? अब बारी है ऑब्जेक्ट लेसन की। तो इसकी तरफ बढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। समझ लो आपसे किसी ने कहा कि वॉल्केनोस के बारे में पता करो। वॉल्केनो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सी के बारे में पता करो, अलग अलग समुद्रों के बारे में पता करो, या अलग जानवरों के बारे में पता करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप यहाँ जाओगे। ये क्या है? गूगल, विकिपीडिया। सबसे पहले हम यहीं जाते हैं क्योंकि अब हमारे हाथ में इंटरनेट है, तो हम किताबें क्यों चुनेंगे? तो ये सब एक तरीके का एनसाइक्लोपीडिया है। विकिपीडिया एक वर्चुअल एनसाइक्लोपीडिया है जहाँ हमें हर चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। हर चीज़ के बारे में हम वहाँ से जान सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे मेरे पास एक किताब है। ये है जूनियर एनसाइक्लोपीडिया और ये एनिमल किंगडम के बारे में है। तो ये एनसाइक्लोपीडिया तो बच्चों के लिए ही बनी है वैसे, पर इसमें अलग अलग जानवरों के बारे में लिखा है। जब मैं ये पढ़ूंगी तो मैं अलग जानवरों के बारे में जान सकती हूँ। वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, और बहुत कुछ मैं इससे सीख सकती हूँ। तो जब मुझे किसी चीज़ के बारे में जानना होता है तो मैं या तो ऑनलाइन जाती हूँ या मैं एनसाइक्लोपीडिया पे जाती हूँ। साइंस पढ़ना है तो कभी कभी मैं, ये मेरे पास एक मोटी सी साइंस बुक है, ये साइंस की किताब पढ़ लेती हूँ।
थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ना, पर साइंस मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। पता है क्यों? क्योंकि ना साइंस हमें परमेश्वर का जो ये क्रिएशन है, परमेश्वर का जो ये रचना है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है हमें, है ना। तो साइंस पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे अगर मुझे साइंस के बारे में जानना है तो मैं क्या करूँगी, मैं साइंस की किताब पढ़ूँगी, और अगर मुझे थोड़ा आलस आ रहा है तो मैं इन दोनों में से किसी के पास चली जाऊँगी, है ना। अब आज का वर्ड अब क्या है हमारा, कोई बता सकता है? याद है? नहीं? अभी मेमोरी वर्स के टाइम पे मैं बता के गई थी। क्या है? हाँ, मैं यीशु को जान सकता हूँ। और यीशु को जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? ये इस टाइम पे ना इंटरनेट उतना काम नहीं आएगा, हेल्पफुल हो सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। अभी मेमोरी वर्स सीखते वक्त मैंने आपको बताया था ना, ये क्या है? ये बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है ना। और परमेश्वर का वचन हमें यीशु के बारे में सिखाता है। अब हमें दूसरी किताबों की क्या ज़रूरत, जब परमेश्वर का खुद का वचन हमारे पास है यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, है ना। तो हम यीशु को कैसे जान सकते हैं? इसके द्वारा। ये है बाइबल। क्या है ये? मैं 3 बार तो बोला होगा पक्का, बताओ। परमेश्वर का वचन है। तो हम बाइबल से किसके बारे में जान सकते हैं? बताओ ना यार, ऐसे मत करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। या तो आप लोग बोल नहीं रहे हो या मुझे सुनाई नहीं दे रहा। एक बार ज़ोर से बोलो, किसके बारे में जान सकते हैं? यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं। बाइबल हमारा यीशु मसीह का इंसाइक्लोपीडिया है ना। तो एक और बार हम वर्ड अप बोलेंगे आज का, और फिर हम जाएंगे जल्दी से कहानी सुनने। मैं थोड़ा सा जोश में आ गई। हम जाएंगे जल्दी से कहानी सुनने के लिए आज की। ओके, एक बार साथ में बोले। क्या बोलना है, भूल तो नहीं गए? वर्ड अप यहाँ देखो। हाँ, हम बोलेंगे मैं यीशु को जान सकता हूँ। एक और बार बोलेंगे साथ में, 1 2 3, मैं यीशु को जान सकता हूँ। चले? तो दोस्तों, गाना हो गया, मेमोरी वर्स हो गया, ऑब्जेक्ट लेसन हो गया। अब किसकी बारी है? हाँ, कहानी सुनने की बारी है। तो चलो जाके देखते हैं कि आज की कहानी किस बारे में है। सुननी है ना? तो चलो आ जाओ। ये कहानी है 2000 साल पुरानी। क्या आपने बाइबल कभी देखा है? हो सकता है मम्मी पापा या किसी दोस्त के हाथ में देखा हो, या फिर हो सकता है आपने टीवी में या यूट्यूब चैनल पे देखा हो। अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपको इसी बाइबल से एक कहानी सुनाने वाली हूँ। और ये बाइबल है गॉड का वचन। क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? एक लड़की थी जिसका नाम था मैरी। सब लोग साथ में बोलेंगे, 1 2 3, मैरी। अभी मैरी एक जवान लड़की थी जिसकी शादी जोसेफ नाम के एक लड़के से फिक्स हो गई थी, और वो अपने आगे के जीवन के बारे में सोच रही थी और वो प्लानिंग कर रही थी कि उसके जीवन कैसे होगा। उसी समय एक दिन वो घर का काम कर रही थी, और जब वो घर का काम कर रही थी तो एकदम से पता है क्या हुआ? एक एंजल आया उसके घर में। एंजल जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उनके चारों तरफ रोशनी हो गई थी। और ये एंजल जब आया तो मैरी डर गई। आप सोचो, आप अपना घर पे बैठ के कुछ काम कर रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, और आपके रूम में एकदम से बहुत रोशनी हो जाएगी तो आप भी डर जाओगे ना। वैसे ही मैरी भी 2 मिनट के लिए डर गई थी। पर आपको पता है उस एंजल ने क्या बोला? उस एंजल ने बोला कि मैरी तुम डरो मत, मैं तुमको कुछ बताने आया हूँ जो गॉड ने मुझे तुम्हें बताने के लिए भेजा है। क्या आप जानना चाहते हो कि एंजल ने मैरी को क्या बताया? तो बाइबल में लिखा है कि एंजल ने बोला मैरी को, सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखेगी। सुना आप लोगों ने ध्यान से? एंजल बोल रहा है कि मैरी, तुम्हारे द्वारा यीशु का जन्म होगा। यीशु कौन है? गॉड के बेटे।
तो इस धरती पे यीशु गॉड के बेटे तुम्हारे द्वारा आएंगे। आप सोच के देखो मैरी को कैसा लग रहा होगा। वो डर गई होगी, उसको समझ नहीं आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है। बट एंजल ने उसको बोला ये एक चमत्कार है, और जोसेफ जिसके साथ तुम्हारी शादी है वो तुम्हारे साथ मिलके यीशु को बड़ा करेंगे। तो मैरी ये सब ध्यान से सोच रही थी, और वो सुन के सोच रही थी कि ये सब कैसे होगा। बट पता है उसने क्या फ़ैसला किया? उसने फ़ैसला किया कि वो गॉड की बात मानेगी। और आपको पता है ये जो वर्ड यीशु है, या इंग्लिश में हम बोलते हैं जीसस, इस वर्ड का मतलब क्या है? इस नाम का मतलब है गॉड हमें बचाते हैं। क्या है जीसस का मतलब? जीसस का मतलब है गॉड सेव्स अस, या फिर गॉड हमें बचाते हैं। बट किस चीज़ से बचाते हैं? वो हमको पाप से बचाते हैं। क्या आपको पता है पाप क्या होता है? पाप मतलब कोई भी गलत काम, या फिर गलत बातें या गलत सोच, ये सब क्या होता है? पाप। मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम कभी कभी कोई झूठ बोल देते हैं, है ना। मम्मी पापा कुछ पूछते हैं, हम उनको झूठ बोल देते हैं, या फिर हम दोस्त से लड़ाई कर लेते हैं, या फिर हम गंदी गंदी बातें बोलते हैं, या हम किसी से जलते हैं जब उनके पास कुछ नया गिफ्ट आता है। तो ये सब क्या है? पाप। और आपको पता है हम सब ने पाप किया है। आपने, मैंने, हमारे मम्मी पापा ने, हमारे टीचर्स ने, हम सब ने पाप किया है। आपको मालूम है यही बाइबल में लिखा है, क्योंकि सभी ने पाप किया है। ये मेरे वचन नहीं है, ये गॉड ने बोला है, और हम देखते भी हैं कि हम सब लोग पाप किए हैं। और आपको पता है पाप करने से क्या होता है? पाप करने से हम गॉड से दूर हो जाते हैं। हम सबको किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है ना। और जब गॉड ने हमें बनाया है तो वो क्यों बनाया है? क्योंकि वो हमारे साथ रहना चाहते थे, हमसे फ्रेंडशिप करना चाहते थे, हमारे साथ बातें करना चाहते थे। आपको भी पसंद है ना अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करना, उनके साथ टाइम बिताना, तो वही गॉड भी चाहते थे। लेकिन ये पाप के कारण हम गॉड से दूर हो गए। बट गॉड हमको फिर भी बहुत प्यार करते हैं, और हम देखेंगे आगे कि इस पाप से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये सब समझा के एंजल मैरी को ये सब समझा के वहाँ से चला गया। और मैरी अपना कमरे में बैठ के सोच रही है ये सब क्या हुआ, मेरे साथ क्या होने वाला है, ये सब सोचा। बट फिर भी उसने बोला कि जो ये गॉड बोल रहे हैं मैं वही करूँगी। बट वो थोड़ा परेशान भी हुई। उसको लगा जोसेफ जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। ये सब सोचा उसने, लेकिन गॉड ने एक रास्ता बनाया, और गॉड ने एक एंजल को जोसेफ के पास भी भेजा, और जोसेफ को बोला कि जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है मैरी, वो इस दुनिया में यीशु को लाएगी, और तुम दोनों मिलके यीशु को बड़ा करोगे। और जोसेफ ने भी वो एंजल की बात मान ली। कितना अच्छा हो गया ना। तो अब मैरी और जोसेफ एक साथ हैं, और वो लोग पता है कहाँ गए? वो लोग बेतलहेम नाम की जगह गए। कौन सी जगह गए? बेतलहेम। अभी बेतलहेम में क्यों गए वो लोग? उस ज़माने में ऐसा हुआ कि वहाँ के राजा ने बोला कि आप सबको अपने अपने गांव जाना है। क्यों? क्योंकि गांव जाके वहाँ पे हम गिनती करेंगे लोगों की। मतलब ऐसा क्यों सोच रहे होगे आप लोग? तो जैसे हम इंडिया में रहते हैं, है ना, तो हम इंडिया में बहुत सारे शहर हैं, गांव हैं, तो हर शहर और गांव में कितने लोग हैं ये जानना ज़रूरी है ना। तो हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है? सेंसस करती है, या फिर गिनती करती है, ये जानने के लिए कि एक शहर में कितने लोग हैं। तो इसी प्रकार से बेतलहेम में मैरी और जोसेफ गए अपनी गिनती देने के लिए। ठीक है, और जब वो लोग वहाँ पे गए तभी यीशु के पैदा होने का समय आ गया। बट आप सोचो इतने सारे जगह से लोग वहाँ आ रहे थे,
तो वहाँ पे उनके लिए रहने के लिए तो जगह ही नहीं थी, किसी का घर नहीं था, कुछ होटल भी नहीं था उस टाइम पे, तो कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पे जीसस पैदा हो सके। बट एक जगह मिली उन लोगों को, और वो एक जगह थी एक तबेला। आपने देखा है क्या कभी तबेला, जिसमें हम जानवरों को खाना वगैरह देते हैं, उनको बड़ा करते हैं और वो हम लोग को दूध देते हैं? देखा है आपने तबेला? तो ऐसे ही एक जगह पे उनको थोड़ी सी जगह मिली, तो मैरी और जोसेफ वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, और उसी समय यीशु ने जन्म लिया। यीशु कौन है? यीशु गॉड का पुत्र है। वो तो कहीं पे भी जन्म ले सकते थे ना, उन्होंने बड़े बड़े राजाओं के महल में हो सकता है उनको जन्म लेना होता, और कहीं पे भी उनको मिल जाती जगह, लेकिन उन्होंने क्या चुना? एक छोटा सा तबेला चुना। ऐसी ही जगह पे जीसस इस दुनिया में आए, एक छोटे से तबेले में। और उन्होंने ये सब क्यों किया? उन्होंने अपना सुंदर घर जो कि हेवन है गॉड के पास, वो सब छोड़ के वो इस दुनिया में आए और एक छोटे से तबेले में क्यों पैदा हुए? क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और उसके बाद जीसस धीरे धीरे बड़े हुए, और जैसे वो बड़े हुए वैसे ही वो अपने पापा के जैसे, इस धरती में उनका पापा कौन था? जोसेफ। और पता है जोसेफ क्या काम करते थे? वो एक कारपेंटर थे। आपने देखा है कारपेंटर जो लकड़ी से टेबल बनाते हैं या चेयर बनाते हैं, आपके घरों में भी बनाया होगा। वैसा ही काम जोसेफ करते थे। जोसेफ क्या थे? एक कारपेंटर। तो जीसस भी जब बड़े हुए, यीशु भी जब बड़े हुए, तो उन्होंने अपने पापा से ये काम सीखा और वो करते थे। लेकिन वो लोगों से बात भी करते थे उस समय, और वो क्या बातें करते थे? वो गॉड के बारे में हम सबको बताते थे, और वो बहुत सारे लोगों से मिलते थे, और उनकी जो भी कठिनाइयाँ थी वो सब सुनते थे और सब ठीक करते थे। आपको पता है उन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स भी किए हैं, यानी कि चमत्कार। कभी उनके पास कोई ऐसा इंसान आता था जो आँख से जो देख नहीं सकता था, तो जीसस ने, यीशु ने उसको चंगा कर दिया। कभी कुछ लोग आए जिनके पास कुछ खाने को नहीं था, जीसस ने उनको वो भी दिया। और ऐसे करके बहुत सारे लोगों की यीशु ने मदद की, और यीशु ने हम सबको बताया कि कैसे हमको जीना चाहिए, और गॉड के बारे में भी हमको बहुत सारी बातें बताई। और जो भी उनके साथ में लोग थे उनको बहुत अच्छा लगता था जीसस की बातें सुनने को। वो इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे और वो कहानियों का मतलब भी बताते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो जीसस को पसंद नहीं करते थे, और उनको बहुत गुस्सा आता था क्योंकि जीसस बोलते थे कि वो गॉड के पुत्र हैं। क्या जीसस झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। ये सच है कि जीसस गॉड के इकलौते बेटे हैं जो इस दुनिया में आए हम सबको बचाने के लिए। लेकिन कुछ लोग ये बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते थे, और पता है उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने सोचा कि वो जीसस को मार डालेंगे। जीसस के साथ ही एक उनके जो साथ में रहते थे, उनका नाम था जूडस। उन्होंने जीसस को मारने के लिए सोल्जर्स के साथ एक प्लान बनाया, और उन्होंने वो सोल्जर्स को बताया कि जीसस इधर हैं, और वो सब आके जीसस को पकड़ लिए। क्या जीसस ने कुछ गलत काम किया है? वो तो कभी झूठ नहीं बोले, उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा, वो लोगों की मदद करते थे। लेकिन फिर भी सोल्जर्स ने जीसस को पकड़ा और बहुत मारा। और आपको पता है जीसस को क्रूस पर मरने की सज़ा दी गई, और वो सारे सोल्जर्स जो थे उन्होंने मिलके जीसस को बहुत मारा। उनके शरीर से हर जगह से खून निकलने लगा। उन्होंने जीसस के हाथ में बड़े बड़े कील ठोके, और उनके पैरों में भी कील ठोके। और आपको मालूम है उन्होंने एक कांटों का मुकुट बना के जीसस के सर पे दबाया। ये सब उन्होंने किया एक जीसस को जो कोई भी गलत काम नहीं किए।
पर पता है ये सब क्यों किया जीसस ने? मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि गॉड ने जीसस को, यीशु को इस दुनिया में भेजा है हम सबको बचाने के लिए। आपको याद है मैंने ये बोला था? और यही रास्ता था जिसके द्वारा जीसस ने हमको बचाया है। हम पाप के कारण गॉड से दूर हो गए थे, है ना? लेकिन गॉड हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम उनसे वापस मिल सकें। बट जब तक पाप है, हम वो पाप के साथ गॉड के साथ नहीं रह सकते। इसीलिए जीसस को जब वो क्रॉस पे चढ़ाया गया तो उन्होंने हम सब का पाप अपने ऊपर ले लिया। आपको मालूम है ना, जो भी पाप है उसकी सज़ा होती है। आप अगर मम्मा को झूठ बोलते हो तो मम्मा आपको पनिश करती है ना, वैसे ही जो भी पाप है इस दुनिया में उस सब की सज़ा तो देनी पड़ेगी। और हर पाप की सज़ा जो है वो है मृत्यु। बट गॉड हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि हम मरे, इसीलिए उन्होंने जीसस के द्वारा ये रास्ता आपके और मेरे लिए बनाया। और इस रास्ते के द्वारा जो भी हमने पाप किए हैं, जो हमने छोटे छोटे झूठ बोले हैं या हमने किसी को मारा है या लड़ाई झगड़ा किया है, वो सारे पाप जीसस ने अपने ऊपर ले लिए और उसकी सज़ा उन्होंने ले ली। कितना प्यार करते हैं ना हमसे गॉड और जीसस। क्या आप भी विश्वास करते हैं इस बात का कि गॉड ने हमसे इतना प्यार किया और इसीलिए उन्होंने जीसस को भेजा और जीसस ने आप सबके पाप ले लिए हैं? और जब ये सब हो रहा था, आपने कभी देखा है फ़ोटो जिसमें क्रॉस लगा रहता है और जीसस को वहाँ लटका के रखा था? तो ऐसे ही उनको जीसस को बहुत मारा और जीसस ने उस क्रॉस पर अपनी जान दी। और पता है आखिरी में जीसस ने क्या शब्द बोले? उन्होंने बोला, सब समाप्त हुआ। और जो आप सोचो, आसपास के उनके बहुत सारे लोग थे ना जो उनकी बातों को बहुत पसंद करते थे, जो उनके साथ रहना चाहते थे। आप सोच सकते हो वो बाकी सब लोग क्या सोच रहे होंगे, वो कितने दुखी हो गए होंगे ना। वो जीसस जिनके साथ वो इतना समय बिताए हैं, उनसे बातें की हैं, उनके साथ हंसी मजाक किया है, उनसे कितने सारी चीज़ें सीखी हैं, आज वो जीसस क्रॉस पे मर गए हैं। तो ये सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और वो बहुत रोने लगे और वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए। कितना दुखी है ना ये। हाँ, हमको पता है जीसस ने हमारे लिए सारे पापों का सज़ा ले लिया, लेकिन वो मर गए। फिर ऐसे कैसे? लेकिन स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। आपको मालूम है 3 दिन के बाद मैरी मैगडलीन करके एक लेडी थी जो उनके साथ रहती थी, और यीशु को जब मार दिया था तो उनको एक जगह दफना दिया गया था। तो मैरी मैगडलीन भाग के गई थी वो जगह देखने के लिए, और जब वो गई उसने झांक के देखा तो जीसस का बॉडी वहाँ नहीं था और वो और गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि जिन लोगों ने जीसस को मार दिया अब वो लोग उसके बॉडी को भी लेके चले गए, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग। और वो बहुत गुस्सा हो रही थी। लेकिन जब उसने और ध्यान से देखा तो उसने देखा कि 2 एंजल्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। और पता है वो एंजल्स क्या बोलते हैं? वो एंजल ने बोला कि जीसस इधर नहीं है, वो जी उठे हैं और वो आज भी जीवित हैं। बच्चों, यीशु ने उस क्रॉस पे हम सबके लिए अपनी जान दी। उन्होंने हमारे सबके पाप अपने ऊपर ले लिए, लेकिन आज भी वो जीवित हैं। और आपको पता है उन्होंने जी उठने के बाद मैरी को दिखे वो, और मैरी को ही नहीं, उनके साथ जो बहुत सारे लोग थे उनको भी वो वापस से दिखे और सब लोग बहुत खुश हो गए। और आज भी जीसस हमारे साथ जीवित हैं। अगर आप भी ये विश्वास करते हैं कि जीसस ने क्रॉस पे अपने लिए जान दी, तो हम अभी एक प्रार्थना करने वाले हैं, ठीक है? ये एक बहुत ही सीरियस बात है, आप मजाक में मत लीजिए, ठीक है? आपको पता है हम सब ने पाप किया है। अगर आपको भी लगता है कि आपने पाप किया है और आप चाहते हैं कि आप जीसस पे विश्वास करें,
तो ही आप ये प्रार्थना अपने मन में बोलिएगा। ठीक है, सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और ये छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे। यीशु मसीह, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया है और मुझे पता है कि ये पाप की सज़ा होती है, लेकिन आपने वो सारी सज़ा ले ली है। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपका बच्चा बन सकूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आप ज़रूर से समझ जाइए कि जीसस आपके साथ हैं और गॉड ने आपके सारे पापों की क्षमा आपको दे दी है और आपके पास अब एक नया जीवन है। और इस नए जीवन के द्वारा आप अब कोशिश करें कि आप पाप ना करें, क्योंकि कौन है आपके साथ? गॉड और जीसस आपके साथ हमेशा हैं। अगर आपके पास ऐसी बुक है या आप किसी को जानते हैं तो उनसे मिलिए और जानने की कोशिश कीजिए। और अगले हफ्ते तो हम वापस आएंगे ही एक और कहानी लेके बाइबल में से। ओके, बाय बाय। तो आप सबको कहानी पसंद आई? कहानी से सीखा ना? ठीक है, तो एक आखिरी बार बता दो आज का वर्ड अप क्या था? मैं यीशु को जान सकता हूँ। एकदम सही। चलो अब आज का लेसन अपने मन में याद रखें और अगले हफ्ते हम नए गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे। कब? शनिवार, यही सेम समय पे। ठीक है, ओके, बाय।